जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डिफेंस में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीबीपी की नई वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एएसआई की जो आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। इसमें आपका 7 CPC भी लगता है। इसमें आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी जो सैलरी है वो 29,200 से लेके 92,300 तक जाएगी। और आप इसकी क्वालिफ़िकेशंस की सब डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 21 है। और जो डायरेक्ट एंट्री मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो जो हैं डायरेक्ट एंट्री मेल में जो वैकेंसी आई है वो 7 है। और जो एससी से बिलोंग करते हैं वो 2, ओबीसी से 8, ईडब्ल्यूएस से 2। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी है वो 19 है। और दोस्तों, बात करें फ़ीमेल कैंडिडेट की तो उसमें जो जनरल की फ़ीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी एक वैकेंसी है, ओबीसी से एक है, एससी और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है। और जो टोटल वैकेंसी फ़ीमेल की है वो 2 है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग इसकी पर्सनल की सर्विंग पर्सनल की बात कर लेते हैं। जैसे किसी के फादर या फिर किसी के मदर डिपार्टमेंटल अगर उसको सर्व कर रहे हैं तो उसकी वैकेंसी कितनी। जी हाँ दोस्तों, उसकी वैकेंसी है 17। जनरल की यानी यूआर यानी जनरल, उसकी वैकेंसी है 14, एससी यानी कि 2, एसटी यानी कि 0 1। तो दोस्तों, इसके एक नोट भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज बी इंटीमेटेड थ्रू आईटीबीपी प्रोक्योरमेंट वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जो इसकी वैकेंसी है उसका कोई डिसाइड नहीं है कि वैकेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आप इस फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। दोस्तों, इसमें सीधे बताया गया है कि इसकी वैकेंसी है जो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आईटीबीपी में एक एएसआई बनने के लिए आपके सीधे इसमें 1 स्टार लगता है। इसकी दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जो है आपका 100 रुपये फ़ी लगती है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ी है, जो फ़ी जो है मतलब वो एग्जेम्प्टेड मतलब है कि जो फ़ी है आपकी नहीं लगेगी। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है, मतलब आप पहले सर्व कर चुके हैं कहीं पे, या फिर आप कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई भी फ़ी जो है वो नहीं लगेगी, यानी कि जो आपके 100 रुपये हैं वो नहीं लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आईटीबीपी रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आईटीबीपी कोई मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर निकालता है तो उसमें वो चेंज कर सकता है वैकेंसी से रिलेटेड। तो इसी में ये बताया गया है। ITBP have also reserves the right to cancel or postpone the recruitment at any stage due to administrative reason। इसमें दोस्तों ये भी बताया गया है कि ITBP चाहे तो कुछ भी हो, कोई भी स्टेप हो, कोई भी फिजिकल हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, अगर ITBP चाहता है तो वो पोस्टपोन भी कर सकता है वैकेंसी को। या तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इसके लिए जो अगर आप एएसआई डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाते हैं, यानी कि मतलब डायरेक्ट आप पेपर देंगे, डायरेक्ट सबको देंगे, तो उसके लिए जो आपकी एज क्वालिफिकेशन है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। और द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस विद दी गवर्नमेंट रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें दोस्तों सीधे बताया गया, जो कि हर वैकेंसी में होता है रिजर्वेशन। तो इसमें क्या है कि एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन उसको सबको मतलब कि रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ कुछ। और उसमें ये भी दिया है, कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज विल बी 1/1/2022। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बॉर्न अर्लियर देन 2/01/1997। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1997 से पहले की उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आपका जो इसका स्किल टेस्ट नॉर्म होता है उसमें आपको 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने हैं, यानी कि मान के चलिए आपको 800 वर्ड्स लिखने हैं 10 मिनट में। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है 50 मिनट का इंग्लिश में और 65 मिनट का होता है हिंदी में ऑन कंप्यूटर। आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे आप चैनल में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन का एक अलग से एक वीडियो बना के आप तक ले आएंगे। हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं सर्विंग पर्सनल यानी कि जो भी आईटीबीपी में सर्व कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल के पद पे हो, हेड कांस्टेबल के पद पे हो, या फिर वो कुछ भी हो, अगर वो एएसआई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए जो है एज क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल टेस्ट नॉर्म क्या है, उसके लिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप 35 साल तक के हो सकते हैं इसमें जाने के लिए, अगर आप सर्व कर रहे हैं आईटीबीपी में तो ठीक है। फिर से बात करें,
कांस्टेबल, आप मतलब कौन कौन उसको भर सकते हैं? कांस्टेबल यानी कि जीडी जो आप जानते हैं नॉर्मल जो सीधे होते हैं, हेड कांस्टेबल यानी कि हवलदार, हेड कांस्टेबल कॉम्बैट मिनिस्ट्रियल एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जो ट्रेड्समैन होते हैं वो। हैविंग 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ग्रेड और बोथ इन ITBP-F यानी कि ITB इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स एंड हैविंग मेडिकल कैटेगरी सेप 1 विद गुड सर्विस रिकॉर्ड, मतलब आप सर्व करने चाहिए कम से कम 5 साल, आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो सेप 1 का होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेसिंग एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो LDCE। से यानी मतलब सीधे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज विल बी 1 जनवरी 2022 यानी कि 1 जनवरी 2022। इसका जो कट ऑफ है वो 1 जनवरी 2022 के बाद हुआ। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1987 यानी कि जो कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1987 के पहले की उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की ही होनी चाहिए। यहाँ से फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो एप्लीकेशन है वो कैसे फिल करेंगे हम लोग इस फॉर्म को। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका जो मोड है फॉर्म अप्लाई करने का वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको www.recruitment.itbpolice.nic.in में जाना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा, ठीक है। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि कोई भी इसका ऑफलाइन नहीं होगा। आप कोई आपसे कह दे कि ऑफलाइन है भाई भर दे और आपसे रुपए ले ले तो ये नहीं होगा, ठीक है। सीधे इसका मोड है जो ऑनलाइन है, ठीक है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एज रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसीजर टेस्ट एंड पे एंड अलाउंसेज द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड ऑन द ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट। इसमें सीधे आपको बताया गया है आपको अगर कोई भी एज से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी रिलेटेड, कंडीशन रिलेटेड, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म भरा जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, टेस्ट क्या क्या होंगे, आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपको कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, आप सीधे ITBP की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिस्पेक्ट टू दिस रिक्रूटमेंट विल बी मेड ऑन द ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट ओनली। ये आपको जो भी ओरिजिनल चीज़ें हैं वो सब आपको ITBP की साइट में मिलेगी, जो कि आपको सामने दी गई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। Hence, applicants are advised to log in the ITBP recruitment website from time to time and also advised to go through eligibility criteria carefully before applying to avoid disappointment at later stage। मतलब इसमें सीधे ये बताया गया है कि आप इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, आप किन किन चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, किन किन क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप ये सब देख लें, बाद में आपको दिक्कत ना हो। ताकि फिफ्थ पॉइंट है द कैंडिडेट whose applications are found in order shall be issued admit cards online to appear in recruitment test. Candidates have to download online admit card from ITBPF recruitment website www.recruitment.itbpolice.nic.in. Therefore, candidates should provide genuine and functional email ID and mobile number at the time of filling online application form. ITBPF will not be responsible in case of non-receipt of admit card due to technical and other reason। देखिए इसमें सीधे बताया गया कि आप अपनी email ID देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, आपका सीधे एक email आएगा, आप उसके थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बताया गया इसमें। अब हम लोग सिक्स पॉइंट की बात करें तो इसमें 6 पॉइंट में ये बताया गया था सिलेक्शन प्रोसेस कॉन्सिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका एक फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि PST होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब इसका ये है पहले आपका पूरा एग्जामिनेशन डिटेल जो मेडिकल होता है पूरा फिजिकली होगा, फिर आपका मेडिकली रिव्यू होगा, मतलब आपको दोबारा फिर से होगा, ठीक है, रीचेक जिसे आप कह सकते हैं। 7 पॉइंट की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन टू एसेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर GOs एंड NGOs इन CAPFs एंड AR। CAPS मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड AR मतलब आसाम राइफल। इशूड वाइड MHA इसमें सब मतलब बताया गया कि आपका जो ये सब तो बाद सबसे लास्ट प्रोसेस है जो मेडिकल एग्जामिनेशन का वो ये है। इसमें आपको बताया गया कि आपको इस जगह में आपको इस मतलब तारीख के हिसाब से सब होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो डेट है कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक वैसे कब क्लोज होगा, इसकी बात करें दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड WEF 8 जून 2022। इसमें सीधे बताया गया कि 8 जून 2022 से आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। एट 0001 AM यानी कि 12:01 पे आपकी जो फॉर्म भरना है वो शुरू हो जाएंगे 8 जून को, एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 7 जुलाई 2022 एट 11:59 यानी कि 7 जुलाई 2022 को आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे और 8 जून को आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको सीधे 1 महीना आपके जो फॉर्म की एप्लीकेशन है वो पूरी चलेगी। आप देख सकते हैं DIG रिक्रूटमेंट ऑफिस का जो है ये पूरा सिग्नेचर है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी समझ में ना आई हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और
बिना किसी झिझक के आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन का अगर आपको मतलब नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।